में टिकट बांटने का काम चल रहा है। जिनको टिकट मिल रहा है उनके लिए तो बल्ले बल्ले, लेकिन जिन्हें नहीं मिल पा रहा है उनके लिए अफसोस की बात है। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह और आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। फर्स्ट फेज में चुनाव प्रचार का काम जोरों से चल रहा है। इसके बारे में, नॉमिनेशन और चुनावी प्रचार के बारे में आइए हम बात करते हैं गणादेश लाइव के संपादक सरोज सर से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या लगता है सर, इस बार सतीश यादव के बारे में आप कुछ? देखिए, सतीश यादव तो पिछले बार भी चुनाव लड़े और काफ़ी मजबूती से लड़े राघोपुर से। उनका मुकाबला तेजस्वी यादव से था, तो स्वाभाविक है कि एक बड़ा मुकाबला था राघोपुर में। लेकिन इधर 5 साल में गंगा में बहुत पानी बह गया है और लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव है। लेकिन सतीश यादव ने इन 5 सालों में इतनी मेहनत की है राघोपुर में कि राघोपुर की जनता अब दिलो जान से उनको चाहने लगी है। जो पिछले चुनाव में जो नाराज़गी भी थी कुछ वर्गों में, वो नाराज़गी भी इस बार ख़त्म लगती है। अभी हम राघोपुर घूम के आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस बार राघोपुर के चुनाव परिणाम कुछ चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। तो क्या लगता है, ये तेजस्वी यादव को सतीश टक्कर दे पाएंगे? देखिए, अब तो चुनाव का मैदान है, टक्कर स्वाभाविक है। पिछले बार भी टक्कर हुई थी, ऐसा नहीं था कि एक तरफा मुकाबला हो गया था। टक्कर पिछले बार भी हुई थी। लेकिन चुनाव है, संग्राम है, पल पल राजनीति बदलती है, सियासत बदल जाती है। लेकिन अभी जो माहौल है उसमें यही लगता है कि मुकाबला कांटेदार होगा और कोई भी वहाँ से जीत के पटना आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा लड़ाई वहाँ होने जा रही है। इसके आगे भी और भी कुछ नॉमिनीज हैं, उनके बारे में आप? देखिए, बहुत बड़े बड़े नामांकन हो रहे हैं। आज देखिए, लालगंज से मुन्ना शुक्ला ने अपना नामांकन किया है। अपने ज़माने के बहुत बड़े नेता, उत्तर बिहार के, आज भी उनका दबदबा है। तो लालगंज से उनको उम्मीद थी कि जनता दल यूनाइटेड से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन वो बेचारे मायूस हो गए, टिकट उनको नहीं मिला, बेटिकट हो गए और अब निर्दलीय वो लालगंज के मैदान में उतरे हैं। और जो आज जनसैलाब था उनके साथ लालगंज वाले नॉमिनेशन में, लगता है कि लालगंज के लाल हो सकता है इस बार मुन्ना शुक्ला हो जाए। पूनम यादव ने भी नॉमिनेशन में अपनी जगह बनाई है, उसके बारे में कुछ आप? देखिए, आज पूनम यादव ने भी अपना नॉमिनेशन किया। सही कहा आपने कि आज खगड़िया प्रॉपर से पूनम यादव ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट से नॉमिनेशन किया है। पिछले बार भी वहाँ से जीती थी और इस बार भी चुनावी मैदान में उतरी हैं। और जनता का प्यार जिस तरह से आज उनको मिला है, तो वहाँ का जो चुनावी समीकरण है इससे बहुत प्रभावित होगा। और पूनम यादव वहाँ हर वर्ग में लोकप्रिय रही हैं। देखिए इस बार जनता उनको क्या करती है, गले लगाती है या फिर उनको रिजेक्ट करती है। लेकिन जो आज जनसैलाब था और जिस तरह का माहौल था, उससे लगता है कि पूनम यादव जो है एक अच्छी वहाँ पे टक्कर देने जा रही है। सर, ये थी नॉमिनेशन की कुछ बातें। चुनावी जो प्रचार चल रहा है उसके बारे में कुछ आप हमारे सदस्यों को बताएंगे। श्रेयसी सिंह जो जमुई से लड़ रही है। ठीक है, श्रेयसी सिंह तो अंतर्राष्ट्रीय फिगर हैं, निशानेबाज हैं। जमुई से चुनावी अखाड़े में वो उतरी हैं, तो स्वाभाविक है देश दुनिया की नज़र जमुई पर लगी हुई है कि श्रेयसी सिंह जमुई में निशाना लगा पाती है या उनका निशाना चूक जाता है। तो देखिए, हॉट सीट है जमुई, सभी लोग लगे हुए हैं। श्रेयसी सिंह ने पहले दिन कहा था कि मैं जमुई की बेटी हूं और मैं अपना हक मांगने आई हूं एक बेटी के तौर पर, आप लोग हमको सेवा का मौका दीजिए। लेकिन एक बात उनके प्रतिद्वंदी अजय प्रताप ने भी कहा था कि मेरे साथ धोखा हुआ है और जमुई की जनता इस धोखे का जो है बदला जरूर लेगी। और नरेंद्र सिंह जो उनके पिता हैं, जो इस इलाके के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी बहुत सारा ऐलान किया है कि ये जो है अपमान मेरे बेटे का नहीं हुआ है, जमुई का अपमान हुआ है। तो आइए सुनते हैं कि नरेंद्र सिंह और जिनके जो लड़के हैं अजय प्रताप, वो क्या बोल रहे हैं, फिर हम आगे की समीक्षा करेंगे। मुट्ठी बांध कर संकल्प लीजिए कि चुनाव में आपको जीतना है। आप अजय प्रताप बन के लड़ेंगे, आप अजय प्रताप बन के लड़ेंगे, आप अजय प्रताप बन के लड़ेंगे। और मैं एक आम आदमी की तरह आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। आपकी आवाज बिहार विधानसभा में उठाने के लिए बैठा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं 3 पीढ़ियों से तीसरी पीढ़ी हूं। मैं अपने खानदान, आप इसलिए मुझे चुनिए, इसलिए मत चुनिए कि मेरे दादा, मेरे पिताजी बड़े नेता रहे। आप इसलिए चुनिए, लोग बन समाज का आरोप लगाते हैं और आरोप तब लगता है जब मैं उसके योग्य नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मैं उस योग्य नहीं
नहीं हूं तो मुझे वोट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं योगी हूं तो आप अवश्य मुझे अपना कि मैं नहीं यहाँ चुनाव में पढ़ता, लेकिन मैं अब पढ़ूंगा, और जब मैं पढ़ूंगा, खुद का मैंने डाल दिया है, तो जनता की इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए मेरी सांस जब तक चलेगी तब तक हम जमुई जिले की जनता की सेवा में हम समर्पित रखेंगे। मेरे परिवार का एक सदस्य आपकी सेवा में खड़ा है। आपकी रक्षा करिए, अगर हमको गर्दन भी कटानी पड़े तो हम अपनी गर्दन कटा के भी, अपना खून देके भी जमुई के सम्मान को धोखने नहीं देंगे। यहाँ के किसान, यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई बिरादरी का लोग हो, सब मेरा भाई और परिवार है। हम इसमें बचने नहीं। सर, नरेंद्र सिंह काफी एग्रेसिव लग रहे हैं चुनाव को लेकर, ऐसा क्यों? स्वाभाविक है, लड़कों का टिकट कट गया है और जिस तरह से नरेंद्र सिंह जमुई की राजनीति करते हैं वो जग जाहिर है उनका स्वभाव, और वो इसको जमुई के स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं। आपने उनकी बातों पर गौर किया होगा तो जमुई के स्वाभिमान से वो इस चुनाव को जोड़ रहे हैं कि जमुई के स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस लगी है, इसीलिए वो इतने एग्रेसिव तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं कि अगर स्वाभिमान ही नहीं बचेगा तो फिर क्या बचेगा। तो अपनी बात वो अपने तरीके से करते हैं चुनाव में, और इस बार भी वो अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाह रहे हैं कि जमुई का अपमान हुआ है, जमुई के स्वाभिमान को ठेस लगा है, इसीलिए जमुई की जनता जरूर अजय प्रताप को जमुई से जीत के विधानसभा भेजेगी, इसीलिए उनके वो तेवर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा था आदित्य जी कि ये जो चुनाव है ये नरेंद्र सिंह की राजनीतिक विरासत की, राजनीतिक हैसियत की एक बड़ी परीक्षा है। क्या होगा अगर हार गए और क्या होगा अगर वो जीत गए, ये दोनों पर हम लोग अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं। एक बार फिर हम इसको दोहराना चाहते हैं कि आर और पार की लड़ाई है, उनके राजनीतिक जीवन की ये सबसे बड़ी लड़ाई है, सबसे कठिन लड़ाई है, और इसके हार और इनकी जीत उनके पूरे राजनीतिक कैरियर को एक नया आयाम दे सकती है। या तो बहुत ऊंचे चले जाएंगे या फिर ऐसे अदृश्य होंगे राजनीतिक पटल से कि लोग उनको याद भी नहीं करेगा। इसीलिए ये लड़ाई इतनी मजबूती से वो लड़ रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत एग्रेसिव तरीके से लड़ रहे हैं, इसीलिए ये चुनाव है। और जमुई का चुनाव पर अब देश और दुनिया की नज़र लग गई है, इसीलिए आप देखेंगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, ये एग्रेशन आप बता रहे हैं ये और बढ़ेगा। जैसे जैसे जनता का समर्थन घटेगा बढ़ेगा, नेताओं का, न केवल नरेंद्र सिंह का, आप देखिएगा ग्रेसी सिंह का, विजय प्रकाश का, ये जो उम्मीदवार वहाँ पे हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी बात जनता के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जमुई की जनता उनको अपना माने, अपना वोट दे, अपना दिल दे और उनको जीत का सेहरा उनके माथे पर डाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों को अपडेट देने के लिए। जैसा कि आपने देखा और सुना कि चुनावी संग्राम चल रहा है, साथ में नॉमिनेशन भी चल रही है, नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। खैर, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सिलसिला कहां तक जाता है। हम आपको देते रहेंगे, हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गणादेश लाइव।